होगा शुरू। ओके, सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद थोड़ी सी लंबी भी बन जावे, लेकिन शुरू से आखिर तक देखने जोगी है और आम आदमी के लिए भी वो वीडियो ज़रूरी है। पर मैं चाहूँ कि यह वीडियो सरकारी तौर पर या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर या आगे तक जावे, तो इस वीडियो ने शेयर कर दो अगर आपका कोई जान पहचान का हो तो। और रही दूसरी बात, मैं अभी पंचकुला चंडीगढ़ हूँ, चंडीगढ़ MLA हॉस्टल, यहाँ पे एक विशेष इंटरव्यू है और सारी बात करांगे। आज सारा विषय जो है होम गार्ड के ऊपर है। हमारे साथ हैं संदीप भाई जी, जो होम गार्ड के पूरे हरियाणा के होली सोली हैं, सब कुछ संभाले हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। भाई साहब कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, अपनी सुनाओ। मैं एकदम बढ़िया जी। अच्छा, जो होम गार्ड का विषय है जी, आप सब कुछ संभाल रहे हो, मीडिया ने भी आगे जो कुछ भी लिखा पढ़ा था सारी आप संभाल रहे हो। बिल्कुल 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 भाई साहब। फ्यूचर के है ये वो होम गार्ड का? देखो जी, ऐसा है, वैसे तो डिपार्टमेंट है जो ये होम गार्ड डिपार्टमेंट बनाया था, ये बनाया तो था अभी जो अपनी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आंतरिक सुरक्षा के लिए। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या हमारी आर्मी है, उसके बैक एंड के लिए भी अगर कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दंगा फसाद हो जाता है या हमारा लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है, तो एज ए वर्दीधारी जैसे एक पुलिसमैन होता है वो वर्दी डाल के सेवा करता है। ऐसे जब इस विभाग का गठन हुआ था तो उस दौरान क्या था, उस दौरान परिस्थितियां कुछ और थी। जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी थे उनको कुछ समय समय पे जैसे कोई आपदा आ जाती है या कोई इलेक्शन ड्यूटी है या कोई लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उनको कुछ समय के लिए बुला लिया जाता था। वो उस विभाग में एज ए कर्मचारी रहेंगे और यहाँ एज ए स्वयं सेवक ड्यूटी करेंगे हर डिपार्टमेंट में। हाँ, मतलब सीधी सी बात है, जितने भी डिपार्टमेंट है अपने 25-30 जितने में, हर डिपार्टमेंट में अगर कोई समस्या आ जाए तो वो वर्दी पहन सके, इस टाइप की कोई टेक्निक बनाई गई थी। हाँ, ओके। ये इसलिए बनाई गई थी भी डिपार्टमेंटों में समस्या नहीं, ये इसलिए बनाई थी भी जैसे हमारी स्टेट में अब पीछे ही लगा लो, जैसे अब ये हाल फिलहाल किसान आंदोलन चल रहा है या जाट एजिटेशन था या कोई इलेक्शन के दौरान हो जाता है या कोई भी छोटा मोटा कोई ऐसी आपदा आ जाती है या कोई भूचाल भूकंप इस टाइप की आ जाती है, तो ये जो विभाग बनाया है ये वैसे तो बनाया था प्राकृतिक आपदा के लिए, ठीक है, जैसे डिजास्टर रिलीफ फोर्स के नाम पे जी। और इस डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं और दो तरीका का डिपार्टमेंट है ये। एक हिस्सा बनता है वेतनिक वाला जिनको हम सैलरी बोलते हैं, एक हिस्सा बनता है अवेतनिक जिनको भत्ता गुजारा भत्ता बोलते हैं, जिस तरह दिहाड़ी बोल देते हैं, देसी सी भाषा में कह दिया करें कि अपना दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं। जो निचला तबका है जो पब्लिक के बीच में रहता है वर्दी डाल के, वो है दिहाड़ी वाला, उनको हम स्वयं सेवक बोलते हैं। और इस डिपार्टमेंट में मतलब ये लगा लो भी बदकिस्मती है विभाग की, भी इस डिपार्टमेंट की तरफ ना तो कभी सरकार ने ध्यान दिया और ना कभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ध्यान दिया। ओके। अच्छा, ये जो आपका डिपार्टमेंट है, फिर मैंने तो यूँ लिखा भी पुलिस वाले में ये आप लागे रहो हो, जो और डिपार्टमेंट के थे और अन्य जो डिपार्टमेंट है उनमें भी ये है नहीं, या उन्होंने मना कर दिया या क्या बात होगी? ऐसा है जी, जब पहले विभाग में शुरू में जब ये विभाग का गठन हुआ था तब तो क्या करते थे कि डिपार्टमेंट वाले आ जाते थे सेवा के लिए एज ए वॉलंटियर। धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, समय अनुसार ज़्यादा जरूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको लेना शुरू कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट और सरकार ये मानती है कि सेवा का साधन है, जबकि मैं बता दूं ये सरकार को भी पता है अंदर खाते से और विभाग को भी पता है कि अब ये सेवा का साधन नहीं है। देखो, सेवा तो हम कर रहे हैं क्योंकि इतना कम भत्ता हमारे को मिलता है, लेकिन ये रोजगार का साधन है। आज आप कल देख रहे हो भी डेली मीडिया में आता है, आप भी बड़ी आपने हमारी आवाज़ पहले भी उठाई है भी, अखबारों में देखो अभी ताज़ा पंचकुला में आया है भी होमगार्ड के जवान की भर्ती के लिए 10 या 20 लाख रुपए किसी दलाल ने धोखाधड़ी कर ली किसी के बेरोजगार के साथ और उनको वर्दी तक सिलवा दी। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि ये सेवा है कि ये रोजगार है। देखो कितनी बेरोजगारी की मारामारी चल रही है। सेवा तो हम जब कर रहे हैं जब हमारा भी पेट में की मजा होगा। देखो जी, परिवार पड़ेगा तभी सेवा भी अच्छी लगे, ठीक बात है। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि डिपार्टमेंट में जो हम भर्ती है, ये एक भर्ती शब्द भी वही है, एक हमारे जो उसमें चेंज कर रखा है, इसको बोलते हैं इनरोलमेंट। भर्ती होता है रेगुलर कर्मचारी, हम जो स्वयं सेवक है हमारा शब्द है इनरोलमेंट का। इन्होंने क्या कर रखा है भी, सरकार ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने कई साल से लगातार 8-10 साल से गुहार लगा रहे हैं। अब जो वर्तमान में डीजी साहब आए हैं, इन्होंने तो थोड़ा सा अभी कुछ देखा है, ध्यान दिया है थोड़ा सा डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि इनके पास है ना कई डिपार्टमेंट हैं, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, पुलिस एकेडमी है, तो मतलब इनको स्वतंत्र रूप से मतलब ये नहीं कह सकते कि स्पेशल होमगार्ड डिपार्टमेंट पे ही ध्यान दे रखा है। लेकिन जितना कि इन्होंने दिया है उतना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि ऐसे IPS अधिकारी की, ऐसे DGP की ज़रूरत है हमारे को जो इन जवानों के ऊपर फोकस करे। 14,025 जवान हैं हम, और कई जिलों में तो इतना बुरा हाल है कि आप मानोगे नहीं, साल में 3 महीना ड्यूटी मिलती है। 3 महीने वो ड्यूटी करते हैं, फिर 3 महीने का जो पैसा है वो आने वाले 6 महीने 9 महीने के बाद मिलता है। तो कैसे घर चलाएंगे अपना?
नहीं चला सकते घर। अगर वो इसके अलावा कोई दूसरा काम कर लेते हैं तो विभाग के जो जिला सत्र के अधिकारी हैं वो उनके हाथ में नोटिस दे देते हैं, जी आपको सेवा मुक्त कर रहे हैं हम। ये दोनों तरीका का कर रखा है। मैंने एक बात दिमाग में आवा है, आपका जो होम गार्ड डिपार्टमेंट है, पुलिस का होम गार्ड का थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम तो खैर आपका वही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं किसी पुलिस वाले से बोला, मैं गाड़ी चलाऊं था, पुलिस वाले खड़े थे, मैं कहा भाई साहब आप मैं होमगार्ड कौन है, वो बुरा मान गया। मतलब क्या आपने यूं लगा भाई होमगार्ड का डिपार्टमेंट एक हीन भावना से भी देखा जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, पता क्या बात है, वैसे तो ये पर्सनल आदमी की हीन भावना, उस कर्मचारी की हीन भावना है। देखो खाकी वर्दी उसने डाल रखी, खाकी वर्दी हमने डाल रखी है। और अगर आप देखोगे तो अब पीछे जैसे ये सिरसा वाले डेरे वाले का झगड़ा था, उस टाइम भी लाइन ऑर्डर मेंटेन किया था, और पीछे भी ये चला है, लॉकडाउन चला है। आप हर जिले की अगर पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट लोगे तो जितनी बढ़िया सर्विस, जितनी बढ़िया ड्यूटी हमारे जवानों ने दी है, पुलिस का जवान ने नहीं दिया। हम ये नहीं कहते कि पुलिस के जवान ने ड्यूटी नहीं दी है, लेकिन जब भी अधिकारियों ने चेक किया ना, सबसे ज़्यादा जवान हमारे मुस्तैद मिले हैं। लेकिन ऐसा है कि होमगार्ड जो शब्द है ना, ये शब्द ऐसे आ गया कि जैसे एक अच्छा सा होते हैं ना, एक अपना देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं भी इसको जात बिरादरी से नीचे गिर दिया, यूं हो गए, यूं सिस्टम हो गया है। कोई सरकार ने इस तरीके का और भी कोई डिपार्टमेंट बनाया है या कोई और इस टाइप की स्कीम तैयार करी हो जिसमें हम पैरेलल यूं कंपेयर करा, जी हमारा डिपार्टमेंट तो नीचे गिर दिया और जो दूसरा डिपार्टमेंट हमारे के लिए था वो ऊपर उठा दिया, इस टाइप की कोई और? हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। एक डिपार्टमेंट है टेरिटोरियल आर्मी, टीए बोलते हैं जिसको, उसको हिंदी में प्रादेशिक सेना बोलते हैं। ओके, ये ऐसा है जी, ये डिपार्टमेंट जो है ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन ये आर्मी का हिस्सा है। और हमारे को जो अगर आप गूगल में सर्च करोगे या हमारा आधिकारिक जो बनाया हुआ है जो इसका होमगार्ड डिपार्टमेंट का रूल, उसमें देखोगे तो हम एक अर्धसैनिक बल है, यानी कि पैरामिलिट्री, लेकिन उसके आगे स्वैच्छिक शब्द जोड़ रखा है। आप पैरामिलिट्री तो जरूर हो, लेकिन स्वयं सेवक स्वैच्छिक हो भी, अपनी सेवा से आप जैसे कहा करें ना, अभी मंदिर मुद्रा में कह दिया करें, हाँ जी कोई मंदिरा में जा रहे हैं, हाँ भी सेवा करने के लिए अपनी स्वेच्छा से। लेकिन सरकार ने जब ये बनाया था उस टाइम कुछ और परिस्थितियां थी, मंदिर में गुरुद्वारे में अपनी स्वैच्छिक सेवा करें। तो हमारे ऊपर भी यही कर रखा है, अब ये स्वैच्छिक संगठन है। लेकिन समस्या ये है कि जब इनरोलमेंट करते हैं, जब सैलरी देते हैं, जब तो कहते हैं जी आप स्वैच्छिक हो, और जब हमारी लाइन ऑर्डर मेंटेन की ड्यूटी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, या कोई भी ऐसा हादसा होता है जब हम आते हैं, तो एज ए पुलिस कर्मचारी हमारे को वो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, हमारे को समझा जाता है। और जब हमारे ऊपर कोई रूल लागू होते हैं, अब सपोज करो मैं आपके पास बैठा हूँ, अगर मेरे को विभाग ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, तो वो एक पुलिस के कर्मचारी या होमगार्ड का जो पक्का कर्मचारी है, एक इंस्पेक्टर रैंक का, वो उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती जितनी कार्रवाई हमारे पे लागू होती है। मतलब फांसी तो सबसे ज़्यादा हमारे को दे रखी है, और जो सुविधाएं हैं गरीब की साथ है। और सुविधाओं के नाम पे देखो आप नॉर्मली एक देखो, सरकार कह रही है, कितनी सरकारें आई, पहले जी झुग्गी झोपड़ी डाल दी किसी ने, हम किसी को ऊपर कटाक्ष नहीं करे, देखो गरीबी है ना, किसी का मजाक उड़ा रहे। कहीं भी झुग्गी झोपड़ी अगर झोपड़ी डालते हैं, सरकार कहती है इनको बिजली और पानी की समस्या की नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, एजिटेशन हो रहे हैं आजकल, जगह जगह धरने हो रहे हैं, सरकार कहती है कोई बीमारी ना लग जाए, भी मेडिकल टीम जाती है। एक होमगार्ड ही एक ऐसी संस्था है जिसको ना तो जी हमारा कोई अगला पिछला खाता है भी, हमारा कोई पीएफ वगैरह का, अगर हमारा ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता है या ऑफ ड्यूटी कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चा ने वो 10-20 लाख वो नहीं कहा भी यो कोई मतलब दिहाड़ी पिटने वाला आदमी नहीं था यार, ये वर्दीदारी था ना, हमारे को कोई बीमारी का दे रखा है। अभी आप ये देखो, अगर मेरे परिवार में किसी को खुदा न खास्ते कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ये लग जाती है किसी को, सरकार कितने कैंडल करेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना, या कोई ऐसी और बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो हमारे पास ना तो पैसा है जी, ना हमारे पास कोई सुविधा है। मैंने एक आदमी से पूछा जो होमगार्ड था, मैं कहा भाई साहब आपकी तनख्वाह कितनी है, वो 17-18 हज़ार बताओ था, नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक ने लिख रखा 27,000 रुपये तनख्वाह। मैं बताता हूँ जी आपको क्या था जी, 17,000 कोई नहीं है, तनख्वाह तो होमगार्ड की है ही नहीं, ये तो शब्द खत्म कर दो। हमारी है जी दिहाड़ी, जैसे एक लेबर का आदमी जाता है, जितने कराएगा उतनी ले लेगा, 572 रुपये के हिसाब से हमारे को दिहाड़ी दी जाती है। अगर मेरे महीने में 10 दिन लगे तो मेरे को 10 दिन की मिलेगी, मेरे को 17,000 नहीं मिलनी। और दूसरी बात है जो 27,000 की थी, देखो जी, हमने गृह मंत्री जी से और खुद उप मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला साहब, मैं लगातार जब से सरकार बनी है और पिछले टर्न से मैं खुद कहता हूं, वैसे तो हर जिले से जवान कोशिश करें, हुड्डा साहब के टाइम से, हुड्डा साहब के टाइम से भी देखो, हमने ट्राई तो हम 10 सालों से कर रहे हैं कि सरकार ने दिया, लेकिन ये नहीं है कि भी इतना दे दिया कि भी हमारा पेट भर जाए, रोटी खा ले, हमारे बच्चे पाल लें हम। हमारी घोषणा कर दी जाती है जी, हम विज साहब से कही, डिप्टी सीएम साहब से कही, बोला जी हम आपको ना पुलिस के बराबर वेतन दे देंगे, जबकि एक मैंने रिट डाल रखी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसका जो नंबर है सिविल रिट पिटीशन 30-525 है, और वो हमने कब डाली है, वो कोर्ट कंटेम्प्ट डाली है, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत के आगे हैं। जब हम ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस पैरेलल में, तो इनको कम से कम इतने पैसे तो दे दो, ये अपने बच्चे पाल लें, उनको दवाई बुट्टी करा लें। अब देखो जी, मेरा बच्चा है, मैं तो होमगार्ड में दिहाड़ी कर रहा हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है,
कहीं अच्छे स्तर पर जाए भी, चलो मैंने तो अपनी ज़िंदगी काट देनी है, अब मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊँ कहाँ जब मेरे को मिलेगा ही नहीं। अगर मेरे को 572 रुपये के हिसाब से आती, 572 में आज महंगाई का जमाना जी, आप यूँ देखो कहना का ना होगा, के नहीं छोड़ेगा। और फिर पूरा साल ड्यूटी नहीं है, साल में पूरा साल है कि ये कहते ना भी सरकार ये कहते हैं जी 12 महीने आपको ड्यूटी दे दी, फिर भी हम ये कह लेते हैं यार चलो रेडी वाला है। और जबकि अगर हमारी उनकी बराबरी करें तो रेडी वाला भी आज कम से कम 1000 रुपये डेली दिहाड़ी के लेके जाता है, और हम एक वर्दी पहरा रखी है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए वर्दी पहरा रखी है। भाई कोई आपदा आ गई, गोली मारनी है, ये आप कोई आपदा के टाइम में थोड़ी दिखेगा। कमेंट में एक मैसेज लिख रखा था भाई अगर ये 3 महीने नौकरी कर रहे हैं, जो 9 महीने रह गए और कि मैं काम धंधा कर लो, नहीं कर उस सकते। बारे क्यों नहीं कर सकते आप? डिपार्टमेंट ने रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जी, वो कहते हैं अगर आपने कोई काम कर दिया, सपोज करो जी मैं दुकान ही करके बैठ गया, अब मैं कोई भी नया काम चलाऊंगा तो 2 महीने उस पर तो मैंने जोर लगाना पड़ेगा, उसमें डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ जाती है। आज एजिटेशन हो रखा है, किसान आंदोलन, वहाँ कह देती सरकार, कहती जी हमारे को इतने बंदे चाहिए, रोजगार है नहीं, ये कहेंगे जितने भी होमगार्ड के जवान बेले बैठे भाई आ जाओ करने। उसी दौरान मेरे को कोई मेरा अपना काम जो मैं प्राइवेट जिससे मैं अपना आजीविका चला रहा हूँ वो काम करना है, मैं कहूँगा कि सर 9 महीने खाली बैठे थे, ये भी तो दिहाड़ी शुरू करी है जी मैंने, छोड़ दो, तो उसको हाथ में लेटर दे देंगे, जाओ जी सेवा मुक्त हो, और हमारे पास और सेवाएं ने तैयार है। और बेरोजगारी इतनी बुरा हो रखा है, हर जिले के अंदर 5-5 लाख 10-10 लाख मतलब ये रिश्तेदार चल रही हैं बेरोजगारी में। ये देखो हम हमारे से पूछो, ये 572 रुपये में घर नहीं चलता, इसके लिए भी 5-5 10-10 लाख की रिश्वत चल रही है। और सरकार घोषणा कर देती, सरकार ने घोषणा करी 27,000 की, वो घोषणा हुई ना जी 2 साल घोषणा हुई थी, घोषणा हुई थी जी बिल्कुल। कितने दिन पहले हुई थी ये? तकरीबन आप लगा लो साल के आसपास हो गया। ये अपनी ऑफिशियल साइट पे भी डाला था इलेक्शन से पहले। हाँ जी, इलेक्शन से पहले। तो अभी तक घोषणा हुई है, सिर्फ सूखी घोषणा सूखी घोषणा है, कहीं कुछ इसको लागू नहीं किया गया, कोई लागू नहीं है। ड्यूटियों के बारे में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था जी, स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटियाँ, अब आपको बताऊं अंदर की जो डिपार्टमेंट की भी है कुछ हलचल ऐसी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया इनको हॉस्पिटल में लगाएंगे, भी आप रोजगार मिल जाएगा आपको ना, तो वो आई हैं जी 1.5-2 साल हो गए। और डिपार्टमेंट ने जो इन डीजी से पहले जो डीजी थे उन्होंने उस ड्यूटियों के नाम पे इतने जवान भर्ती कर दिए कि हम तो पहले बेरोजगार थे ही थे, हमारे सिर पे और बिठा दिए। अब ऐसा काम हो रहा है, पहले तो साल में 6 महीने ड्यूटी 4 महीने मिला कर दी, अब जितनी ई बेरोजगारी बढ़ती ना, ये 3 भी नहीं मिलनी है। मैंने एक होमगार्ड से पूछा कि भाई साहब आपकी या वर्दी जो है, हाँ जी, पीछा मिलो फ्री में हुआ है, वो उन्होंने बोला जी हमने पीछा मिले नहीं पड़ा है। हाँ जी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आ रहा था भाई सरकार ने तो मुफ्त देवा है, यो मामला की है? जो ऐसा है जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो रेशियो में है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। जो हमारी जो तनख्वाह बनती है ना, चाहे हमारा 50 लाख बजट आओ चाहे हमारा करोड़ आओ, उसमें 50% रेशियो बना रखी है केंद्रीय सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है हमारी सैलरी का, आधा देती है राज्य सरकारें, और उसमें हमारे को दिया हुआ है, ये हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, जब आप किसी जवान को भर्ती करते हो, इनरोल करते हो, तो वर्दी, जूते, जो भी एक वर्दीदारी के ऑर्नामेंट, जो भी उसका साजो श्रृंगार है वो डिपार्टमेंट देगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अगर आप जाओ ना, अगर एक्चुअल जो वर्दी देखो डिपार्टमेंट की, वो इतनी भद्दी है कि अंग्रेजों के जमाने में जो पीढ़ी होती है ना, बिल्कुल पीढ़ी गंदी जो होती है, मैली कुचैली सी, वो तो वर्दी है। और ना वर्दी जवान के मापे की होती, वो कह देते हैं, अधिकारियों को भी बोल रहे हैं, अधिकारी भी कह देते हैं खोलो सूटकेस निकाल लो, अब उसको सिलवाओ ना, तो वो वर्दीदारी लगेगा, ना वो एक जवान के खाते में आया, ना वो सिविलियन रहता। तो इन्होंने कहा भी वर्दी भी अच्छी होनी चाहिए और देंगे भी हम नहीं। समस्या ये डिपार्टमेंट में ऊपर से आ रहा है, नौकरी करनी हो करो, नहीं करो जी, चल अगर बहुत है जी बेरोजगारी, मैं कह रहा इतने हैं। पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने की बात करें, आज से 10 साल पहले की बात बता दूं आपको, मैं 8वीं पास इनरोल होता था, मैं MA इंग्लिश हूँ, बोथ लैंग्वेज में स्टेनो हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं, क्या बात है भी इतने पढ़े लिखे, लेकिन अगर ये होमगार्ड की मजबूरी क्या है कि बेरोजगारी, ये बेरोजगारी की फंसी है या हमारी मजबूरी लगा लो। अब इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ जवान पिछली से जो DG साहब थे हमारे, उन्होंने निकाल दिए जब आप अंडर मैट्रिक थे भी। अगर आप उनको अब ये चैलेंज करें, अंडर मैट्रिक थे, जब आपने भर्ती 8वीं पास करे तो अंडर मैट्रिक ही आएगा आपके पास, नेचुरली सी बात है। PhD क्यों होगा? दूसरा, आप भर्ती कर रहे हो, अगर देखो अगर कहीं भी भर्ती करनी है आपने, अखबार में निकालोगे, किसी भर्ती एजेंसी के थ्रू निकालोगे, या खुद आप नोटिस दोगे, या आपके जिला सत्र के अधिकारी बोलेंगे भी हमारे को इतने जवान भर्ती करने हैं, हमारे को तो ये नहीं पता लगा जी। मैं आपको बताऊं, मैंने RTI में डिटेल ली थी पूरे हरियाणा से। हमने पूछा जिले अधिकारियों से, जो हमारे सेंटर कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर रैंक के अधिकारी हैं, क्या आपने भर्ती मांगी? वो कहे जी हमने कोई भर्ती नहीं किया। और फिर उसमें नीचे मैंने एक कर्मचारी का नाम लिखा, एक कर्मचारी को पिछले जो हमारे DG महोदय थे डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती कर दिया, एक 3 स्टार रैंक। आपको आज मैं सीधी वर्दी पर आके 3 स्टार लगा दूं, क्या आप उसके लायक हो? आपने एक दिन की वर्दी नहीं, आपको सावधान विश्राम नहीं करना आता, और आपको 3 स्टार दे दिए, वो उस डिपार्टमेंट की क्या रेपुटेशन होगी?
पब्लिक की नज़र में, सरकार की नज़र में वो पुलिस कर्मचारी है, क्योंकि वर्दी हमारी पुलिस से कम नहीं है, सेम पैरेलल में चलती है, अच्छी वर्दी डालते हैं। लेकिन अगर वर्दी अगर आप होमगार्ड जवान से सरकार और विभाग ये चाहता है कि अच्छी वर्दी अच्छी ड्यूटी, तो हमारे को सुविधा भी तो दो, कुछ 12 महीने रोजगार दो, कम से कम हमारे को इतना तो आश्वासन दे दो भी आपके बच्चे पढ़े उनको थोड़ी बहुत रियायत कर देते हैं हम, हॉस्पिटलों में थोड़ी बहुत रियायत है। बस का भी किराया ना जी ना, घर से देना पड़ता है। और मैंने इसके लिए संघर्ष कराया था, डिपार्टमेंट जो पिछले डीजी थे, मैं जी कोई सुविधा नहीं छोड़ी जिसके लिए मैं कोर्ट में ना गया हूँ। इसी से मामले में तो आप सस्पेंड भी हुए होंगे कभी? हाँ जी, पीछे अभी एक हमारे अधिकारी थे, तो उनको मैं ये मंत्री जी, हाँ जी, खटक गया था नजरों में। जिला स्तर के अधिकारी थे हमारे, सेंटर कमांडर रैंक के, तो मैं कंवरपाल गुज्जर साहब के पास चला गया था। उनके पास इसलिए गया था, मेरे को पता लगा था भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो कुछ जवानों की भर्ती करनी है उनको फॉरेस्ट गार्ड की जरूरत है। तो हमने कहा जी हम जब ऑलरेडी डिपार्टमेंट की सुरक्षा एजेंसी हैं और भर्ती करके वर्दी दे रखे जी, आप हमारे को ले लो, 10 पैसे कम दे देना, रोजगार तो रहेगा हमारा। मैं गया था ये हाथ जोड़ने के लिए, मंत्री जी ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया कि अभी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, हम देंगे आपको। लेकिन उस अधिकारी ने मेरे खिलाफ लिख के भी ये डिपार्टमेंट में ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये डिपार्टमेंट की बेइज्जती कर रहा है, अनुशासनहीनता का मेरे को नोटिस देकर भी आपको विभाग से बाहर कर रहे हैं। ये हालात थे। वो तो मैं विज साहब के पैर पकड़े हैं, भी माननीय गृह मंत्री का ही सहारा हमारे को इस समय, और किसी का सहारा नहीं है। कोई मैंने मंत्री नहीं छोड़ा जी, कोई एमएलए नहीं छोड़ा। अब हमने मुहिम चलाई है 26 जनवरी की परेड सलामी दे के, उसके बाद जी जितने भी विधायक हैं, चाहे वो सरकार के हैं चाहे वो विपक्ष के। फिलहाल तो 26 जनवरी किसान आंदोलन के हाथ में है सर। देखो जी, वो तो अब हम भी एक सुरक्षाकर्मी हैं, हम भी सरकार के आदेशों के अधीन हैं। बाकी ये है कि अभी हाल फिलहाल तो हम भी ये चाहते हैं कि ये जो उपद्रव ना हो, कोई शांति से जो हमारा 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाए। बाकी ऊपर से तो ऑर्डर मिल जाएंगे, उपद्रव हो जाए भाई देखो जी, छोड़ दियो। ये नहीं ये बात तो हम नहीं कह सकते। देखो ये तो ये है कि समय के अनुकूल है, वो भी हमारे भाई हैं, किसान भी इसी देश के हैं, कौन सा बाहर से आए हैं। कुछ शरारती तत्व हो जाते हैं, वो माहौल खराब करते हैं। बाकी देखो किसानों की शांतिपूर्वक है, उन्हें मांगनी चाहिए। अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं, हम तो सरकार ने सुननी भी चाहिए। सरकार हमारी बनाई हुई है और किसान भी हमारे हैं, हमारे माँ बाप हैं जी, वो भी किसान है, खेती कर रहे हैं, हम भी उनके बालक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये परिवार का मुख्यमंत्री है, मुखिया है, चाहे इसमें कोई गलत को चाहे सही को। देखो जी, आपने बनाया था, हमने बनाया था, वोट देकर बनाया है, तो इसने हमारी सुननी चाहिए और किसानों ने भी ये चीज़ देखनी चाहिए। ये तो देखो जी समय के अधीन है। बाकी लगता नहीं भी किसान ऐसा कुछ करेंगे, और सरकार भी अच्छा सोच रही है, हम भी चाहते हैं भी उनके लिए अच्छा सोचा है, तो हमारे लिए भी अच्छा सोचा है, हम भी किसानों के बच्चे हैं। अच्छा, जो आपने टीए का जिक्र करा, जी वो पक्के कर दिए फिर? ऐसा है जी, उनके रूल जो हैं, मैं इनका मध्य इधर है सेक्टर 8B में इनका ऑफिस है, जहाँ इनके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी बैठते हैं। तो मैं इनके पास 2-4 बार मुलाकात के लिए गया था, मैंने जानकारी मांगी थी। तो उन्होंने मेरे को वर्बली बोल दिया, बोले जी हम लिख के नहीं देंगे, आप हमारी साइट पे पढ़ लो, सेम पैटर्न है जी, होमगार्ड का पैटर्न भी वही है और हमारा भी पैटर्न वही है। हम किसी को ये कह नहीं बोलते भी आपको हम पक्का कर रहे हैं। इवन उनके तो एक्ट में लिखा है कि शायद 60 दिन या 80 दिन, इससे ज्यादा एक टीए का जवान ड्यूटी भी नहीं मांग सकता। 89 डेज जिस नाम का, नहीं 89 डेज तो ये वो रेगुलर वाली पॉलिसी आ जाती है। उन्होंने कुछ ऐसा ही 2 महीने का टाइम दे रखा है कि अगर मैं भर्ती होता हूँ ना टीए में, आर्मी मैन में भर्ती होता हूँ, तो अगर वो मेरे को कहते हैं जी 2 महीने की दिहाड़ी ले और घर बैठ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बुलाओगे, वो चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो आज पेंशन ले रहे हैं। अच्छा, उनको पेंशन मिलती है, आर्मी के पैरेलल कैंटीन की फैसिलिटी है, बच्चों को डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का, उनको खुद एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलता है। मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो सरकारी को नहीं मिलती है, उनको ना मिलती फौजी को, जो पक्का जो रेगुलर आर्मी है उसको ना मिलती हो। लेकिन आपके साथ ये भेदभाव हो रहा है? हमारे साथ तो सारा ही भेदभाव है जी, किसी अधिकारी ने सुननी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ये है कि डिपार्टमेंट भी कल इस बात पे एक्शन ले ले। हमारे आज तक जितने डीजी आए हैं, जितने भी डीजी आए हैं, चाहे वर्तमान के भी डीजी हैं, किसी भी जवान ने, बहुत कम जवान हो गए जिन्होंने डीजी साहब की शक्ल देखी होगी। ये दुर्भाग्य इस महकमे का। एक परिवार है ये होमगार्ड, इसके मुखिया की शक्ल नहीं देखी किसी ने आज तक। मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, एक परिवार ही है ये भी। तो अगर मैं सारी जिंदगी अपने पिताजी की शक्लें ना देख पाऊँ, वो क्या परिवार है? तुम्हारा तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कुछ डिपार्टमेंटों में ऐसा है जी, डिपार्टमेंट में कुछ भेदभाव भी चला हुआ है। जो पक्के कर्मचारी हैं, कुछ कच्चे हैं, वेतनिक वाला जो डिस्टेंस है ना, वो चलता है। हमारा 6 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको मैं सारे उठा के दिखा दूं भाई साहब, आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार सुने इस बात को। और मैं तो कई सालों से घूम रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब को भी कह लिया और सारे मंत्रियों तक घूम लिया, मैं सुनवाई नहीं हुई। मैं ये बात कही थी भी आप एक बात बताइए, जब हमारे को एज ए सैनिक यूज कर रहे हो आप, ये कह देते हो भी कोर्ट में जाते, ये कह देते हो जी आप ट्रेंड नहीं हो, तो भाई हमारी तो कोई गलती नहीं। हम तो कहते हैं जी आप ट्रेनिंग दो, हम तो तैयार हैं जी ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले ट्रेनिंग तो आप तब दोगे जब हमारी जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, उसमें पारदर्शिता लाओ आप।
जैसे पुलिस की भर्ती होती है, आप मांगिए फार्म, एक अच्छा क्वालिटी मैन आएगा आपको। क्यों आपने 5वीं पास 10वीं पास लेने हैं आपने? मैं MA इंग्लिश हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मेरी फिजिक अच्छी है, मेरी जो बोलने की मेरी सहन शक्ति है, या मेरा एक एज ए जवान में जो क्वालिटी होनी चाहिए सारी है, तो आप मेरे को लो, दूसरे को क्यों लोगे आप? समस्या तो सारी वही आ रही है। आप खुद जब उस चीज़ को दूर नहीं करना चाह रहे तो दूर होगी नहीं। इन लास्ट जी, क्या आपका ये मामला सोल्व होने की कगार पे है? देखो जी, अभी हाल फिलहाल तो हमने लग नहीं ठंडे रहा, बस्ते हैं। बिल्कुल ठंडे बस्ते हैं। विज साहब के पास जाते हैं, विज साहब दे देते हैं आश्वासन भी आपका करेंगे, लेकिन हमने न्यू नहीं लग रहा। जो विज साहब भी आश्वासन देते हैं, DG साहब भी हाँ जी। पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है, लेकिन मामला कुछ नहीं हो मामला कुछ नहीं हो रहा है जी। देखो अब वर्तमान में जो DG साहब हैं मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो। हमने इनसे, इन्होंने 2-4 जो लेटर जारी किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट में फेरबदल करी है, इनसे बड़ी उम्मीद है। इनसे पहले हमने एक रहा। लास्ट की जगह जाग जाग मेरा जी हो रहे हो। बस देखो जी, भी तो जाग दिख रहे हैं, तो जाग मेरा जी हो रहे हैं, लासी में लगी बात की बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भी पब्लिक तक भी जाए और डिपार्टमेंट तक भी जाए। एक हमारे DG साहब आए थे, के सालराज साहब, जो इस डिपार्टमेंट का कुछ करके गए थे। हमारे को दिहाड़ी मिलती थी 300 रुपये, उन्होंने 572 के लायक किया था। और दूसरे भी ये आए हैं, के संधू साहब। अभी हम पूरी नहीं की ये करते भी, हम मीडिया में या पब्लिक में कहें जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो इनके सुनवाई हो रही है। हाँ, सुनवाई हो रही है। अगर ये दिल से काम करेंगे ना, तो ये डिपार्टमेंट को शायद हमारे को इस लायक कर जाए कि हम खाकी वर्दीधारी करने लायक हो जाएं। अभी तो जी हमारे को मतलब ऐसा स्टेटस है, अभी पब्लिक इनता की भावना से इनता पब्लिक भी मतलब एक ऐसा है जी, एक चोर उचक्के को इज्जत से बोला कि होमगार्ड वाले को तो मतलब ये ऐसा गंदे शब्द से बोला है ना, ये समझती है भी ये तो किराए भाड़े का सौदा है, अभी इसको तो गिनती किसी में नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने एक माइनस पॉइंट तो आपके डिपार्टमेंट में लगा है, होमगार्ड में। हाँ बोलो। देखो आपकी सारी बात सही थी, मैंने यूँ लगा है जो सीनियर ऑफिसर चौक पे बैठे हैं, होमगार्ड जब पुलिस गाड़ी ने रुकवा हुआ है, हाँ जी, तो कई बार गाड़ी वाले के साथ बोल चाल में थोड़ी सी कमी, यूँ लगा भाई सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा कम है एक होमगार्ड। देखो जी, उसकी मैं कई बार वो उलाना एक नॉर्मल पुलिस वाले ने भुगतना भी पड़ा है। नहीं भुगतना पड़ता, मैं बताता हूँ जी। आप एग्जाम्पल उठा लेना 10 साल 15 साल तक। देखो मैं एक दो इक्के दुक्के की नहीं कहता मैं, जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, बात करने का जो तरीका होता है, वैसे तो देखो जी, जब आपने जवान 5वीं पास भर्ती करे हैं तो उसी हिसाब से बोलेंगे, वो नेचुरली सी बात है। सबसे बड़ी समस्या दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे को ड्यूटी दी गई है, होमगार्ड जवान को जो ड्यूटी दी गई, उसको ड्यूटी ज़्यादा बातचीत कागज चेक करने की नहीं है परमिशन। उसको तो सिर्फ ये बोला है भी आप रोकिए, और जो आपके चलानी अधिकारी हैं उनको सौंपिए, बातचीत तो उसने करनी है, हमारा काम नहीं है ये तो पुलिस कर्मचारियों की कमी के कारण लगा लो, या एकादुक्के की बात हाँ है, पुलिस एक्सेप्शन की हाँ। बात है। और बाकी ज़्यादातर ऐसा होता है कि नॉर्मली है, आप कभी भी देखना गलती से कोई कर दे, नाम होमगार्ड का हुआ ऑटोमेटिक उसका आएगा, क्योंकि उसको डिपार्टमेंट की सोच ऐसी है, उसकी जैसे उसका नाम ना मानते। ज़्यादातर ऐसे केस में दूसरा कर्मचारी भी करता है, गलती होमगार्ड जवान की ही निकाली जाएगी। बहुत केस हैं जी, मैंने DG साहब को लिखा था, DG पुलिस को मनोज यादव साहब को लिखा था, इनका पत्र भी आया है। राम कुमार गौतम जी से मिले हो, क्योंकि उन्होंने तो एक EWS का पुलिस में तो मुद्दा उठाया था और खट्टर साहब ने ऑन द स्पॉट मान भी लिया। देखो जी, राम कुमार गौतम जी से कई बार कोशिश करी है, आज भी इसलिए आए हैं भी गौतम साहब से मुलाकात हो जाए, और मिलने भी इसलिए आए थे। फिर सौभाग्य से भाई के आपके दर्शन हो गए, चलो कोई तो काम हमारा सिरा चढ़ेगा। तो हम तो यही चाहते हैं भी, हम तो हर एक जितने भी विधायक जनप्रतिनिधि हमारे जी, चाहे वो मेयर के पद पे हैं, चाहे वो विधायक के पद पे हैं, चाहे वो मंत्रालय में बैठे, चाहे विपक्ष में हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष है, हम सब के गोटे पकड़ रहे हैं जी भी हमारी तरफ भी देखो। खाकी वर्दी तो परा दी, शेर की वर्दी तो परा दी, भीतर तो इन्हें शेर जैसा दिल तो कर दो इनका, पीछे डर रहा है अभी बच्चे भूखे मरेंगे, ऐसा तो कर दो हमारे बच्चा ने रोटी मिल जा, अच्छी शिक्षा मिल जा, और बीमार शिमार हो जाए कहीं तो हॉस्पिटल में इस तवज्जो से देखा जाए। मेरा एक साथी कलीग, उसके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए, उसके इलाज के लिए 50,000 रुपये दे, कहाँ से दें जी? 572 रुपये 50,000 कहाँ से देंगे? अच्छा, 3 महीने नौकरी करने के बाद भी नू सुनन में आया कि भी अगर आगे दोबारा बुलाना है तो कि मैं थोड़ा बहुत खर्चा पानी देना पड़े सेटिंग के चक्कर। देखो जी, ये मैं आपको प्रूफ के तौर पे बता सकता हूँ। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल प्रूफ के तौर पे है। 1-2 जिले के पंचकुला या अम्बाड़ा के आसपास के तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये ट्राई सिटी के आसपास हैं। बाकी अभी ताज़ा मेरे संज्ञान में आया, फतेहाबाद से कुछ डॉक्यूमेंट आए थे। अब 50 जवान पुलिस को दे रखे हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट ने, और जब उनका 89 डेज पूरे होते हैं, जब उनको बदला जाता है ना, तो पैरेलल में 50 ही जवान उनको भेजे जाते हैं। मेरे पास सबूत हैं, उन जवानों को उतार दिया लेकिन दूसरे जवानों को नहीं भेजा गया। तो इस संदेह की स्थिति है भी आप वहाँ से सीटें क्यों खाली कर रहे हो? 50 को उतार दिया, 50 को भेजो। इसका तो मतलब यही आ गया कि आपने अगर उन जवानों को उतारा, उनकी जगह कोई नहीं भेज रहे, तो फिर वो बोली वाला सिस्टम है। और जवान पकड़े भी गए, अधिकारी पकड़े गए जी। रोहतक में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट करप्शन के आरोप में पकड़ा गया है। रमेश कुमार सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर हैं फतेहाबाद में, वो पकड़े गए हैं। और एक जींद में, आपने सुना भी हो, जींद के अंदर जो जिला अधिकारी थे, उन्होंने जवानों का 1.5 साल का भत्ता ही खा दिया था।
जवानों को पैसे नहीं दिए, बेचारे पैसे नहीं आ रहे, क्या बात है, और वो रिटायर चलेगी जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। वाह जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जी, धन्यवाद जी हमारी आवाज़ उठाने के लिए। जी। चलो कहीं तक तो कोई तो सुनेगा। चलो, देखते हैं सर कहाँ तक आपकी बात जाती है। तो भाई यह वीडियो होम गार्ड को लेके है, जिनकी तरफ आम आदमी भी, पुलिस डिपार्टमेंट भी, अन्य भी हीन भावना से देखे हैं, या मैंने भी कई बार महसूस किया है। और सबसे ज़्यादा हार्ड तरीके से नौकरी भी वही करे हैं। कोरोना के टाइम पे लगा लो, या जो 2016 में एक उपद्रव हुआ था उस टाइम पे लगा लो, या फिर अभी जो किसान आंदोलन का वहाँ पे खड़े चारों तरफ जो होमगार्ड हैं वो मान लो। तो भाई इस बारे में आम जनता क्या सोचा है, थोड़ा सा मैसेज सोच समझ के दियो भाई, क्योंकि होमगार्ड हमारे भाई हैं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।